हम इधर परमेश्वर के वचन से जो सीख रहे विषय कौन सा है? युगों का विषय। तो हम सबसे पहला युग सीख रहे हैं इधर, निष्कलंकता का युग। निष्कलंकता के युग में परमेश्वर मनुष्य की हालात, मनुष्य की जिम्मेदारी, मनुष्य की परख और मनुष्य की पराजय, और फिर हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय। तो बहुत बार हम परमेश्वर के प्यार पर क्या करते हैं, मतलब प्रचार होता है प्यार का, और प्रचार प्यार पर ज़्यादा मतलब जोर दिया जाता है कि परमेश्वर ने जगत से क्या किया? प्रेम किया। इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर ने जगत से क्या किया है? प्रेम किया है। कैसा प्रेम किया है? अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम क्या ना हो जाए, नाश ना, यानी कि नाश होने वाले हैं। आपने सुना, नाश का मतलब है परमेश्वर का क्या है? क्रोध है। दोनों बात, क्रूस दो चीजों का संदेश देता है। तीन, पिछली बार भी हम देख रहे थे, क्रूस क्या देता है? क्रूस ये प्रकट कर कर दे रहा है कि परमेश्वर ने जगत से क्या किया? प्रेम किया। प्रेम को प्रकट कर कर दे रहा है। मनुष्य के उद्धार का मार्ग खुल रहा है, मृत्यु का नाश किया जा रहा है, और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दीवार थी उस दीवार को क्या किया जा रहा है? गिराया जा रहा है। लेकिन उसके लिए किसी की क्या जा रही है? जान। ये छोटी बात नहीं है, जान नहीं जा रही। वास्तव में परमेश्वर का क्या गिर रहा है? क्रोध गिर रहा है। क्रूस क्या दर्शाता है? परमेश्वर के प्यार को भी और परमेश्वर के क्रोध को भी दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है। यानी कि पाप के ऊपर क्या गिर रही है? सजा गिर रही है, तभी हम बच सकते हैं। तो इस करके हमने समझना है। तो जैसे अभी हम गीत भी गा रहे थे, सयोन का यात्री, तो एक तो सफर किधर के लिए कर रहा है? सयोन के लिए। और बाकी दुनिया किसके लिए कर रही है? जो मतलब यीशु के पीछे है वो सयोन के रास्ते पर है, वो कलवरी के मार्ग पर है, वो यीशु के पदचिन्हों पर है। जैसे यीशु मरे हुए में से जी उठा, अगर प्रभु की आगमन में देरी है, अगर हम प्राण आत्मा शरीर में से निकलकर हम विश्राम में प्रवेश करते हैं तो हम भी क्या हो जाएंगे? प्रभु के समान क्या हो जाएंगे। ये दिन आने वाला है। प्रभु ने कहा 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया। 2 बिस्तर पर होंगे माता जी, एक ले लिया जाएगा। एक ही क्यों ले लिया जाएगा? परमेश्वर पक्षपात करता नहीं है। एक क्या है? तैयार है, एक तैयार नहीं है। तो कैसी घटना होगी बताओ उस दिन? क्या आपको मालूम है क्या होगा उस दिन? आपको मालूम है? अभी देखो कैसी महामारी, अभी कोरोना महामारी गई, उस समय लोग बहुत तैयार हो रहे थे, प्रभु का आगमन निकट है, बेदार हो गए थे, मन फिरा रहे थे, लोग बपतिस्मे ले रहे थे। लेकिन लॉकडाउन चला गया, वायरस चला गया, फिर लोग क्या हो गए? अरे अभी नहीं आएगा। वचन में लिखा, जब जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होंगे। भाई लॉकडाउन में तो हम तैयार होके बैठे थे, सोच रहे थे, लेकिन वचन में लिखा है जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं होंगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, और एक का एक जगत के ऊपर क्या आएगा? विनाश आएगा, न्याय आएगा। यानी कि यीशु रोक रखा है, अनुग्रह का समय है, द्वार खुला हुआ है, कीमत दिया गया है। तो इस करके हमें अवसर को क्या समझना है? बहुमूल्य समझना है। ऐसे बड़े उद्धार से हम निश्चिंत ना रहें, बच नहीं सकते मतलब। तो इधर हम देख रहे हैं परमेश्वर का न्याय और छुटकारे का माध्यम भी है। यानी कि वाटिका में ही परमेश्वर का क्या गिर रहा है? न्याय गिर रहा है। उस पर ज्यादा फोकस नहीं कोई करता, उस पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। ध्यान किस पे दिया जाता है? भाई आदम को वस्त्र पहना दिया, आदम को वायदा दे दिया, और आदम को वाटिका से क्या कर दिया? निकाल दिया। लेकिन क्या कभी हमने इस और ध्यान किया है? वो जो मेमना जिसका लहू बह गया, जिसका प्राण चला गया, वो जो बेकसूर था, वो जो निष्कलंक था, वो जिसका दोषी नहीं था। दोषी तो इंसान है, पापी तो इंसान है, गुनाह तो इसने किया, लेकिन सजा उसको क्यों? तो उधर क्रूस का क्या है? संदेश है वास्तव में परमेश्वर न्यायी होने के कारण। परमेश्वर अगर प्रेम है तो फिर तो नरक भी नहीं है, न्याय भी नहीं है, और क्रूस पर उसको मरने की भी जरूरत नहीं थी। आपको मालूम है यीशु मसीह
कितनों को कहा कि हे पुत्री तेरे पाप क्षमा हुए, हो गए कि नहीं हो गए? तो फिर क्रूस पर मरने की क्या जरूरत थी? अगर परमेश्वर बोलने से एक पापी व्यक्ति का पाप माफ हो रहा है माता जी, तो क्रूस पर जो दृश्य है ना वो रोंगटे खड़े कर देने वाला। हम इसलिए लिखा है क्रूस की गंभीरता, क्रूस की कथा को हमने क्या करना है, क्योंकि क्रूस की कथा के द्वारा ही क्या है? उद्धार। अगर क्रूस नहीं समझा, अगर क्रूस की कथा नहीं समझी, पाप की भयानकता नहीं समझी, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय कितना भयानक है पाप के ऊपर, क्योंकि पाप ने इंसान को क्या किया? मारा है, इंसान को बिगाड़ा है, इंसान को परमेश्वर का शत्रु बनाया है, इंसान को, पूरी मानव जाति को नरक की ओर लेकर जाए। कौन? पाप के कारण मृत्यु आई। तो परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर है? पाप के ऊपर है। लेकिन परमेश्वर इंसान को क्या दे रहा है? छुटकारे का माध्यम दे रहा है, माध्यम दे रहा है, ताकि इंसान के ऊपर ये तलवार ना गिरे। क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया और बड़े योजना से बनाया है। परमेश्वर ने इंसान को नरक के लिए नहीं बनाया, मृत्यु के लिए नहीं बनाया, बल्कि किधर के लिए बनाया? अपने साथ चलने के लिए बनाया है। युगान युग एक परमेश्वर का क्या है? प्रोग्राम है। एक नई धरती, एक नया आकाश। इधर हम देख रहे हैं चित्र में, इधर आप जब परमेश्वर का प्रोग्राम, यहां से कैसे परमेश्वर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। निष्कलंकता का युग था, परमेश्वर ने पेड़ लगाना ही नहीं था, परमेश्वर ने शैतान को बनाना ही नहीं था, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर की क्या है? योजना है। इंसान को परफेक्शन तक लेकर आना है, मेरे कद, मेरे डील डोल तक लेकर आना है, परमेश्वर की वो योजना है। तो जब तक हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझेंगे, इंसान के गिरने को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे? मसीह जीवन की गंभीरता को भी समझ नहीं, उद्धार को भी जब तक हम क्या नहीं कर, यानी कि जब तक एक व्यक्ति को अपने अंदर के उस वायरस की गंभीरता मालूम नहीं है, जब तक क्या मालूम नहीं है कि मेरे दोनों फेफड़े, मेरी किडनियां क्या हो चुकी हैं? गल चुकी हैं और मैं मरने जा रहा हूं, डॉक्टर जवाब दे, तब तक डॉक्टर के पास कोई जाएगा? डॉक्टर के पास कब कौन जाता है? जिसकी किडनी खराब है। पानी के पास कौन जाता है? जिसको प्यास लगे। भाई उद्धार किसको चाहिए? अच्छे वाले व्यक्ति को नहीं। तो इस करके हमने इन बातों को क्या करना है? अपनी दशा को पहचानना है। तो हर युग में मनुष्य की दशा पर हम जोर देंगे, कैसी दशा इंसान की, और हर युग में मनुष्य की जिम्मेदारी क्या है। तो इस समय भी हमारी जिम्मेदारी है, जैसे उस समय आदम की क्या थी? जिम्मेदारी थी। आज इस समय भी क्या है? जिम्मेदारी है ना। अगर हम अनुग्रह के युग में हैं, ये मान लो हमने उद्धार पाया है, तो हमारे ऊपर क्या है? कुछ जिम्मेदारियां हैं। अभी क्या है? आत्मा के अनुसार चलना, परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए चलना, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना, परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से मुझे बनाया था उस निशाने की ओर चलना, परमेश्वर के साथ साथ चलना, उसके पद चिन्हों पर चलना, उसके वचन के अनुसार चलना, शैतान की युक्तियों को क्या करना है? समझना, ये मुझे किधर से गिरा ना दे, क्योंकि एक बार मैं गिर चुका हूं कर कर। मतलब अगर हम देखो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह, हवा क्या थी? तो उद्धार पा लिया तो भी जिम्मेवारी है, अगर उद्धार नहीं पाया तो भी क्या है? क्या जिम्मेदारी है? उस एक, क्योंकि सृष्टि गवाही दे रही है। अगर आपको यीशु के बारे में भी नहीं सुनने को मिला, अगर आपको उद्धार का मार्ग मालूम नहीं है, तो भी चाहे दुनिया में कोई से भी देश में, किसी भी कोने में कैसा भी व्यक्ति रह रहा है, तो भी वो अगर अपने विवेक के अनुसार चले और उस अद्वैत, क्योंकि आपको मालूम है सृष्टि उस परमेश्वर के होने को, उसके अस्तित्व को प्रमाणित करके दे रही है, प्रकट कर दे रही है कि एक जीवित परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी का क्या है? बनाने वाला। उसके साथ साथ मनुष्य का विवेक भी क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है। लेकिन इंसान पाप के कारण क्या हो रहा है? सारी सत्य को क्या करता जा रहा है? दबाता जा रहा है। क्या कर रहा है? दबा रहा है, सत्य को दबा रहा है।
इस करके परमेश्वर का न्याय गिरेगा। परमेश्वर के न्याय का सामना हर किसी ने करना है। सबका परमेश्वर ने मुंह क्या कर दिया, बंद कर दिया। व्यवस्था इसलिए दिया था ताकि सारा संसार क्या ठहरे, दोषी ठहरे और परमेश्वर के दंड का क्या करे, सामना करे। तो पहले परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, अलग अलग हम युग में देखेंगे। और फिर परमेश्वर क्या दे रहा है, उद्धारकर्ता को भेज रहा है ताकि इंसान क्या करे, उस उद्धारकर्ता की कीमत को समझे। परमेश्वर का अनुग्रह कितना महान है, उस अनुग्रह को समझे। तो आने वाले दिनों में हम इन बातों को और भी क्या करेंगे, समझेंगे। तो आज जो हम इधर देख रहे हैं परमेश्वर का न्याय और छुटकारे का माध्यम, तो आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे परमेश्वर का स्वभाव क्या है। हम देखें पहले इब्रानियों की पत्री और 1 अध्याय का 9 वचन पढ़कर हम यहाँ से शुरू करेंगे। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और 9 वचन। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हाँ, ये किसके विषय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने अधर्म से क्या किया, बुराई से क्या किया, बैर किया। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव यही है। इसलिए आपको मालूम है जब मंदिर में क्या था, व्यापार चल रहा है। जहाँ प्रार्थना का घर होना चाहिए वहाँ क्या चल रहा है, व्यापार का घर है, डाकुओं की खो है, बिजनेस व्यापार बना आज भी है। उधर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, रस्सियों का कोड़ा बांटकर बनाकर क्या कर रहा है, सारे चौकियों को क्या कर दिया, उल्ट दिया। जो पापियों के लिए मरने आया है, जो एक गाल पर मारेंगे तो दूसरा भी करेगा। जो प्रेम का सागर है, जो दया का सागर है, जो पापियों से प्रेम करता है, लेकिन उसका ये स्वभाव, ये इस साइड से भी हमने देखा, बुराई को क्या नहीं कर सकता। मेरा घर क्या कहलाएगा, मेरे पिता का घर क्या कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा, डाकुओं की खो नहीं। आपको मालूम है वो ही जहां प्रभु ने 2 बार कोड़े उठाए थे, आज वो उजाड़ पड़ा हुआ है। उजाड़ है, आज उधर कुछ और बना हुआ है। आज किसी और का स्थान है वो, आज उधर और किसी की महिमा हो रही है। एक समय किसका स्थान था, परमेश्वर यहोवा का मंदिर था, परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी। लेकिन उधर क्या बना दिया उन्होंने, डाकुओं की खो बना दिया। बहुत कोशिश किया, 2 बार शुद्ध किया, इतने अवसर दिए, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, मन नहीं फिराया। और आज वो क्या है, आदम एक समय क्या था, निर्दोष था, निष्कलंक था, पवित्र था। और पवित्र नहीं कह सकते, लेकिन निष्कलंक था, परमेश्वर के साथ चलता था, पाप नहीं था, मौत नहीं थी, भय नहीं था, आंसू नहीं थे, पीड़ा नहीं थी, दुख नहीं था, खून पसीना नहीं था। लेकिन आज हालत क्या देख लो इंसान की। मतलब परमेश्वर का स्वभाव देखो, जब तक हम ये चीज नहीं देखेंगे कि परमेश्वर का न्याय गिर रहा है। देखो कैसे गिर रहा है न्याय, एक दिन न्याय गिरेगा। सबसे पहले न्याय वाटिका में गिर रहा है, और उसके बाद आपको मालूम है हम देखेंगे हर युग में न्याय गिर रहा है। हर युग में क्या दिया परमेश्वर ने, अपना कुछ आज्ञा दिया, कुछ आदेश दिया, कुछ जिम्मेदारी दिया। लेकिन जब जिम्मेदारी इंसान क्या नहीं कर रहा है, नहीं निभा रहा, तो क्या गिर रहा है, न्याय गिर रहा है। लेकिन धन्यवाद हो कि छुटकारे का भी क्या दे रहा है, माध्यम दे रहा है। देखो यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में इधर हम पढ़ रहे हैं, उसने अधर्म से क्या किया, बैर। हमें भी क्या होना चाहिए, अधर्म से बैर होना चाहिए। हमारे अंदर पवित्रताई के लिए जलन होनी चाहिए। देखो अगर इस सत्य के लिए, इस वचन के लिए और पवित्रताई के लिए हमारे अंदर जलन नहीं। आपको मालूम है एक समय था परमेश्वर इजरायलियों को किधर लेकर आया, सिनाई पर लेकर आया, और मूसा ऊपर पहाड़ पर चला गया, उसको थोड़ा समय लग गया। आपको मालूम है जिनको छुटकारा देकर लाया था, इन्होंने क्या बना लिया, एक बछड़ा बनाकर। और ऐसा महायाजक था, देखो उस समय हारून, आज के हारून भी बहुत सारे ऐसे हैं, क्या कर लिया, लोगों की समझ के अनुसार क्या बनाकर खड़ा कर दिया, बछड़ा बनाकर। और लोग क्या कर रहे हैं, उपासना में मगन है। लेकिन मूसा जैसे ही आया, उसने क्या किया,
मतलब क्या थी अंदर परमेश्वर के लिए। तुम परमेश्वर की तुलना इनसे कर रहे, तुम परमेश्वर को इतना इतना क्या कर दिया आपने, इतना नीचा गिरा दिया परमेश्वर ने। आपको मालूम है आज यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा पाप है सच में। हम इसको देखेंगे पाप कैसे, क्योंकि यीशु मसीह का पहली बात तो 25 दिसंबर को जन्मदिन यीशु मसीह का जन्मदिन है ही नहीं है। ये किसका जन्म, ये तम्बूज का जन्मदिन है। निम्रोद की पत्नी, जब निम्रोद मर गया, निम्रोद जो उत्पत्ति 10 अध्याय में, हमारा विषय नहीं, हम आएंगे इसमें कभी, इसमें सीखेंगे नहीं दिनों, उसमें सीखेंगे। तो उस जब वो निम्रोद जो सूरवीर था, जो पहला पृथ्वी पर वीर हुआ, जिसने एक नगर बसाया बाबिल जिसका नाम रखा, उस समय वो उसकी कीर्ति सब जगह फैली हुई थी। लेकिन वो जब मर गया, उसकी पत्नी का भी बहुत क्या था, यानी कि उनका बहुत प्रभाव था लोगों के ऊपर। लेकिन उसके पति के मरने के बाद उसकी पत्नी ने क्या किया, व्यभिचार से वेश्या का काम कर कर उसने क्या किया, एक बेटे को प्राप्त किया। लेकिन उसने क्या कहा, अपने आप को स्वर्ग की रानी बोलकर कि मेरे ऊपर ईश्वर का क्या हुआ है, वो कृपा हुई है और सूर्य देवता ने क्या किया है, मेरी कोख से जन्म लिया है कर कर। और उस उपलक्ष्य में 25 दिसंबर उधर से है इसकी जड़। ये बाबुल धर्म का क्या है, 25 दिसंबर सूर्य देवता का जन्मदिन मनाया जाता है कि वो अवतार हुआ है, सूर्य देवता अवतार। ये कहां से घुस गया इसमें, आज ज्यादातर को क्या नहीं है, मालूम नहीं। यानी कि यीशु मसीह कोई जन्म लेकर नहीं आ रहा है, वो परमेश्वर क्या हुआ है, देहधारी हुआ है। उसका एक ही है, उसके बारे में लिखा है वो अनादि काल का क्या है, पिता है। वो यहूदियों को बोल रहे इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। जन्मदिन उनके होते हैं जिनकी माँ के गर्भ से शुरुआत होती है। तो इस करके हम इसके विषय में आने वाले दिनों में देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। मतलब परमेश्वर का न्याय कब गिरता है एक व्यक्ति के ऊपर। देखो परमेश्वर का स्वभाव क्या है। यीशु का इधर देखा हमने, भजन संहिता 45 का 7 भी पढ़ेंगे इसके साथ हम। भजन संहिता 45 अध्याय और 7 वचन। हाँ एक मिनट जब मैं थोड़ा सा इधर रोक रहा हूँ ना, क्योंकि वो आगे आएगा। मैंने इजरायलियों का जिक्र किया था, तो सिनाई पर क्या बना लिया, बछड़ा बनाया। तो मूसा ने क्या किया, व्यवस्था की पट्टियां भी तोड़ दी। और फिर क्या कहा, जो कोई परमेश्वर की ओर है किधर आ जाए, अलग आ जाए। जो कोई परमेश्वर की ओर है वो अलग आ जाए। आपको मालूम है कौन हुए थे अलग, लेवियों के अंदर जलन थी पवित्रताई के लिए, और वो किधर आ गए, अलग हो गए। और मूसा ने क्या कहा, माँ को देखो ना, बाप को देखो ना, भाई को देखो, तलवार लेकर क्या करो, काट डालो। 3000 लोगों को मारकर पवित्रताई लाए। आपको मालूम परमेश्वर का स्वभाव आपने समझना है। इधर किसी माँ के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए कोई क्या नहीं, कोई स्थान नहीं है। इसलिए लिखा है कौन मेरी माँ और कौन मेरा भाई और कौन मेरा बाप। यीशु ने भी खुद कहा, यीशु ने खुद कहा, कह रहा कौन मेरी माँ और कौन मेरा भाई। यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, कह रहे भाई तेरे माँ बाप तेरे भाई आए हैं तो ढूंढने के लिए। कह रहा कौन मेरी माँ और कौन मेरा भाई। ये जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं यही आपने समझना है। यहाँ रिश्ते को कोई क्या नहीं है, कोई स्थान। इसलिए यीशु ने कहा जब तक एक व्यक्ति सब कुछ को ना त्याग दे। अगर कोई रिश्तेदार को मुझसे बढ़कर प्यार करता है तो नहीं जी। इस करके हमने इस बात को समझना, इस बात की गंभीरता को समझना है। आपको मालूम है 3000 लोगों को क्या कर दिया, काट डाला। करमेल पर्वत पर एलिया ने क्या बनाया, वेदी बनाया। कह रहा अगर वो जिसको तुम मानकर चल रहे हो ना, इजरायली है, किसको मानकर चल रहे हैं, कह रहे बाल हमारा ईश्वर है। यहोवा कौन है, हम यहोवा को नहीं मानते, हम किसको मानेंगे, बाल को मानेंगे। और ये यानी कि आज जो हमारी मनोकामना पूरी कर देगा, आज जो हमारी वेदी पर आग उतार देगा, वही हमारा यहोवा है। पाँव के नीचे रखकर खड़ा था एलिया, कह रहा उसको बुलाओ फिर अगर वो यहोवा है तो। दिन रात क्या करते रहे, आवाज देते रहे, घायल कर लिया अपने आप, कोई नहीं आया। क्यों, पाँव के नीचे था परमेश्वर का। आपको मालूम है
देखो जलन से भरे हुए थे ये लोग परमेश्वर की पवित्रताई के लिए, अपने कौम के उद्धार के लिए। इसलिए इनके मुंह से क्या निकले? यूहन्ना क्या करे? सांप के बच्चों, तुम्हें किसने तुम्हें बहकाया है? किसने तुम्हें बताया कि आने वाले क्रोध से भागो? कह रहे मन फिराव के योग्य क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ, और यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। परमेश्वर कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता काट कर आग में क्या कर दिया जाए? आग इंतजार कर रही है, आपको समझना है। परमेश्वर के क्रोध से कैसे बचे इंसान, आपने समझना है। हर एक इंसान परमेश्वर के क्रोध का हकदार है, बेचारा नहीं है। जन्म से ये व्यक्ति पापी है, जन्म से ये परमेश्वर का बैरी है, क्रोध की संतान है, स्वभाव से क्या है? शत्रु है परमेश्वर का। फिर परमेश्वर ने फिर भी प्यार किया, पापी से प्यार किया, धर्मियों से प्यार नहीं किया। परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं थे हम तो गुनहगार थे। लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, यीशु को दिया, ताकि यीशु हम पापियों के लिए मरे। और वो जो मरा, परमेश्वर का जो क्रोध उसके ऊपर गिरा, जब उसने हमारा पाप उठाया, स्वर्ग ने क्या कर लिया? मुंह फेर लिया। खून पसीने की तरह क्या कर रहा था? बह रहा था, वेदनाओं से जा रहा था। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? छोटी बात नहीं है, उद्धार बहुत बड़ी चीज है। उद्धार छोटी बात नहीं। आपके धन दौलत से कहीं बड़ा है। धन दौलत या दुनिया का सारा वैभव कूड़ा और कबाड़ है, रिश्तेदार संबंध जो भी दुनिया का प्यार है। इसलिए प्रभु ने कहा, अरे भाई उनसे ना डरो जो शरीर को घात करेंगे, उससे डरो। उससे कैसे बचोगे? जो शरीर समेत प्राण और आत्मा को नरक में डाल सकता है। इतिहास गवाह है, आपको मालूम है परमेश्वर ने जमीन खोलकर शरीर के समेत किधर उतार दिया? किसको उतार दिया? अपने ही लोगों को उतार दिया। परमेश्वर अपने लोगों में से न्याय शुरू करने जा रहा है, जो परमेश्वर के कहलाते हैं। परमेश्वर अपने घर से न्याय करेगा। इसलिए परमेश्वर इन दिनों मौका दे रहा है लोगों को, अगर वो परमेश्वर के न्याय से बच सकते हैं तो बच जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखो ये रोमियो की पत्री, पहले आप भजन संहिता 45 का 7 पढ़ें। परमेश्वर का स्वभाव, तूने धर्म से प्रीति और तुच्छता से बैर रखा है। तूने धर्म से प्रीति, सत्य से प्रेम, धार्मिकता से प्रेम और दुष्टता से बैर रखा है। दुष्टता से बैर रखता है परमेश्वर। पाप से परमेश्वर घृणा रखता है। पाप के ऊपर परमेश्वर का न्याय है। क्रूस को देख लो, आपको परमेश्वर का न्याय समझ में आ जाए। कैसे एक निर्दोष, कैसे उसको उंगली रखने का स्थान नहीं था, कैसे शरीर उसका जैसे जमीन में हल चलाया जाता है ऐसे हल चलाया हुआ है। उसके पाँव में, हाथों में लंबे लंबे क्या ठोके हुए हैं, श्वास लेना क्या हो रहा है। सिस्टर जी इधर देखें, आप उसकी तरफ इधर देखें, मैं आपने समझना, जब आप यीशु के क्रूस का विषय समझ रहे हैं, आपके कान खुले हों, आपकी आंखें खुली और आपका मन खुला हो। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए फालतू की बात है, बल्कि परंतु उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा ही आपको उद्धार देगी। क्रूस की गंभीरता को समझना अति जरूरी है कि कैसे पाप का सजा यीशु मसीह पर आ रही। क्यों आ रही है? क्योंकि उसने हमारे पाप उठाए हुए हैं। उसने हम गुनहगारों के सारे पाप शराब जब अपने ऊपर ले लिए, स्वर्ग ने आंखें मोड़ ली, मुंह मोड़ लिया। प्रार्थना कर रहा है, चेलों को बोल रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो, सहायता करो, जागते रहो तुम भी। लेकिन कोई क्या नहीं, किधर से कोई, किसी की कोई मदद नहीं मिल रही, अकेला खड़ा है। परमेश्वर का क्रोध कितना भयानक है, वो कैसे उस आग में भूंजा गया। काश परमेश्वर, प्रार्थना है हमारी, हम सब की प्रभु आंखें खोल दे, हमारी बुद्धि और समझ खोल दे। हम परमेश्वर के भयानक कोप को जो यीशु मसीह पर गिर रहा है, कैसे वो मेमना उस आग में भूंजा गया। इजरायलियों को हम देख रहे हैं, इजरायलियों को वो छाया मात्र थे सिर्फ इजरायली, असली में हम हैं। वो मेमना सिर्फ छाया था जो
अधेन की वाटिका में जिसके ऊपर परमेश्वर का न्याय गिरा, और जिस मिस्र में जिस मेमने के ऊपर परमेश्वर का न्याय गिरा, जो वध हुआ था, आपको मालूम है वो दर्शाता है कि जो लहू की शरण में आएगा वो परमेश्वर के क्रोध से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। परमेश्वर का क्रोध तो क्या है, पक्का गिरेगा। तो हम हर एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, क्रोध कमा रहे हैं। अगर हमने यीशु को अभी तक क्या नहीं किया है, देखो लोग बोलते हैं ना, और भाई क्या कमा रहे हो, हम बोलते हैं कुछ नहीं कमा रहे, ठाली हैं भाई। नहीं, हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, बैठा है तो भी क्रोध कमा रहा है। परमेश्वर का क्रोध इकट्ठा कर रहा है, एकदम फूटेगा। पता ही तब चलेगा जब मौत का दूत खींच कर किधर लेकर जाएगा, नरक तो बाद में जाएगा, कीड़ा भी नहीं मरता। फिलहाल लोकप है पृथ्वी के नीचे तड़पने का स्थान, कौन बचाएगा उससे? सिर्फ यीशु मसीह आपको बचाने वाला, और कोई नहीं है। जो व्यक्ति अपने पापी होने को स्वीकारेगा, अपने पापों को मानेगा, मन फिराएगा, यीशु के लिए मन खोलेगा, उस क्रूज पर चढ़ाए यीशु को, उस निंदित यीशु को, उस त्यागे हुए यीशु को, उस क्रूसित यीशु को, जो चंगा करने वाले यीशु को नहीं। आज 25 दिसंबर में दुनिया क्या करेगी, बड़ा यीशु की चरनी सजाई जाएगी, बहुत कुछ सजाया जाएगा। ऐसे यीशु पर विश्वास करना मुश्किल है क्या? सारी दुनिया करती है, दारू पीने वाले भी मनाएंगे, पापी भी मनाए। आपको मालूम 25 दिसंबर के दिन दुनिया में सबसे ज्यादा व्यभिचार होता है, सबसे ज्यादा दारू बिकती है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा अन्याय होता है, लूटपाट होती है, लोग लूटते हैं त्योहार करके, लोगों का बिजनेस है, व्यापार है, ये शैतान की ओर से है। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। सबसे बड़ा क्रिसमस एक पापी के जीवन में वो है जब वो नया जन्म पाता है, जब वो उद्धार पाता है। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया में 2 विधि दी है, पहला तो है बपतिस्मा और दूसरा प्रभु भोज है, प्रभु भोज बार बार लेना है। तीसरी और कोई विधि नहीं है कलीसिया में, कोई पर्व नहीं है कलीसिया में, कोई विशेष दिन नहीं है कलीसिया में, हर दिन बराबर है। हर दिन परमेश्वर की आराधना का दिन है, हर दिन परमेश्वर के साथ चलने का दिन है, हर दिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ जीने का क्या है, दिन है। तो इस करके हमने परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के न्याय को, पाप की गंभीरता को क्या करना होगा, समझना होगा। तब तक नहीं तो हमें क्या नहीं आएगा, ना तो इस वचन की कीमत, ना लहू की कीमत, ना उद्धार की कीमत। हम आज भी वही हैं और कल भी, परंतु आपको मालूम है जब न्याय गिरता, आपको परमेश्वर ने बोला, देखो परमेश्वर का न्याय कहाँ कहाँ गिरा। परमेश्वर ने लूत को, लूत के परिवार को मौका दिया, फटाफट क्या कर लो, इसमें से निकल लो बस। क्या गिरने जा रहा है परमेश्वर का? तो ये क्यों लिख कर दिया परमेश्वर ने? ताकि हम ऐसे बड़े उद्धार से क्या ना हो, निश्चिंत ना हो। यीशु ने स्वयं कहा, कह रहा हाय बैतसैदा, हाय कफरनहूम, जो आश्चर्य के काम तुम में किए गए यदि सदोम में किए जाते। सदोम के लोगों को मौका नहीं मिला था, आपको मुझे मौका दे रहा है परमेश्वर। इसे लिखा अवसर को क्या समझो, बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हैं, प्रभु की आगमन निकट है, न्याय फूटने जा रहा है। मैंने उस पर डाला हुआ था यूट्यूब पे भी कि परमेश्वर का न्याय किसके समान फूटने जा रहा है। परमेश्वर का न्याय जैसे एक उसमें एक कहानी भी है, एक पर्वत जिसके नीचे ज्वाला है और वो धधक रहा है और उधर लोग बसे हुए हैं। एक सच्ची घटना है और वैज्ञानिकों ने कहा भाई ये फटने जा रहा है और फटाफट इधर से क्या कर लो, भाग लो। अरे कह रहे आज तक तो फटा नहीं, हम तो इतने दिनों से रह रहे हैं, आज तक नहीं फटा, ये ऐसे ही रह रहे हैं, उधर रह रहे हैं आराम से। अरे कह रहे भाई मैं जानता हूं, हमने सारा क्या कर लिया है, खोज कर लिया, ये किसी समय क्या हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन लोग उधर ही क्या कर रहे हैं, उधर ही बैठे हैं, उधर ही आराम से क्या कर रहे हैं। नूह के समय यही तो हुआ। नूह कह रहा है परमेश्वर का न्याय गिरने जा रहा है, फटाफट क्या कर लो, मन फिरा लो और इधर आ जाओ। परमेश्वर ने छुटकारे का माध्यम रखा है। वो किस्ती भी किसकी छाया है, यीशु मसीह की छाया है। जो किस्ती में आएंगे बच जाएंगे, नहीं तो सब क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे।
कहाँ जाएगा, कौन किससे बचाएगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई बचाने वाला उधर, कोई माँ नहीं किसी का, कोई बाप नहीं, कोई बहन। ये तो मिट्टी से जुड़े हुए सब बातें हैं, प्राण आत्मा में कोई किसी का संबंध नहीं है। इस करके परमेश्वर का न्याय को हमने समझना है। क्रूस के ऊपर कैसे परमेश्वर का न्याय गिरा, उससे पहले हर युग में कैसे परमेश्वर का न्याय, पापी के लिए न्याय किधर गिरा, मौका दे रहा है। हर युग में परमेश्वर क्या दे रहा है? मौका दे रहा है। बचने का क्या दे रहा है? मौका दे रहा है। लेकिन इंसान अगर बचना नहीं चाहता तो परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता। तो इस करके पढ़िए, उस पूरे आयत को पढ़िए, 45 का 5। तूने धर्म से प्रीति और तुच्छता से पैर रखा है, हाँ? इस कारण परमेश्वर ने, हाँ, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अतिरिक्त हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हाँ, तो परमेश्वर का न्याय आपने मेरे प्यारे भाई बहन 76 का 76 का 6 और 7 वचन भी पढ़ेंगे। पढ़ो 76 का निकालो सर, पढ़ो। के परमेश्वर हाँ, तेरी घुड़की से रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़े हैं। केवल तू ही भय योग है। भय योग है। और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा है? जब तू क्रोध करने लगे तेरे सामने कौन ठहर सकेगा? चाहे फिरौन सारी सेना समेत हो। परमेश्वर के न्याय से फिरौन का महल भी नहीं बचा, फिरौन सेना समेत खुद नहीं बचा। दुनिया में सुप्रीम पावर था उस समय, कौन? फिरौन। मिस्र मिट्टी में मिला दिया परमेश्वर ने। लेकिन जो मेमने के लहू की शरण में आए हैं वो परमेश्वर के न्याय से बच रहे हैं। तो हर युग में हम परमेश्वर के न्याय को देख रहे हैं, हर युग में परमेश्वर के न्याय को। इसमें आगे 7 वचन भी पढ़े। केवल तू ही भय योग है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह बताओ भाई, परमेश्वर के सामने कौन? ये पृथ्वी खड़ी नहीं होगी, लिखा है आकाश और पृथ्वी भाग गए, इनको जगह नहीं मिली। किधर जलने जा रही है सारी? ये भाप के समान उड़ जाएगी जलकर, इसका पता भी नहीं चलेगा। जहां बिल्डिंगें तैयार कर रहे हैं, आज अगर यीशु आ जाए, 7 साल का महाक्लेश है, उसके बाद क्या है 1000 साल का धार्मिकता का राज्य होगा, और उसके बाद इस धरती का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए पतरस कह रहा है हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की क्या देखते हैं? बाट देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करे, इसमें पाप वास, इसमें ये भर चुकी है पाप से। परमेश्वर का क्रोध फूटने वाला है, इसके अंदर से ज्वालाएं फूट रही हैं। आज जो भी पाप भी व्यक्ति मर रहा है, किधर जा रहा है? आज बहुत सारे बोलते हैं मैं मर जाऊंगा, मैं इस संसार से, परिवार से, और मैं दुखी हो गया अपने आप पे से भी। अरे भाई, अगर तू मर रहा है ना तो ये मोबाइल ले जा, कम से कम हमें वहाँ का हालत बता देना, क्योंकि वहाँ से आ तो तू सकता नहीं है, और कोई वहाँ जा भी नहीं सकता, कोई देख भी नहीं सकता, कोई सुन भी नहीं सकता, क्योंकि ऊपर तो हम जमीन पर, ये बंद है ऊपर से तो जमीन, लेकिन जमीन के अंदर क्या है भाई साहब? तड़पने का स्थान है। लिख कर दिया है, समझा कर दिया है प्रभु ने। खोल कर दिया। धनवान मरा, मौत के दूत किधर लेकर गए? तड़प और उधर फिर उसकी आंख खोली, ओहो ये क्या हो गया? अब तो लौट के नहीं आ पाएगा, गया। बहुत बड़ी बात है ये। और फिर वो क्या कर रहा है? तो हम परमेश्वर के क्रोध को देख सकते हैं। ये परमेश्वर का न्याय है, ये परमेश्वर का क्रोध है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। अगर परमेश्वर न्याय ना करे तो वो परमेश्वर थोड़ा है। परमेश्वर के न्याय में है क्रोध या नरक। अगर परमेश्वर न्यायी नहीं है तो फिर नरक भी नहीं है। फिर तुम प्यार से आराम से क्या कर सकते हैं? आराम से चलते रहें, पाप से खेलते रहें, बुराई करते रहें, बुराई को भी प्यार करें और भलाई को भी, दोनों प्यार करें। परमेश्वर का स्वभाव आएगा। जिसके अंदर नया जन्म आया है ना, पाप से क्या आएगी? घृणा आएगी जी। पवित्रता से प्यार आएगा, परमेश्वर से प्यार आएगा, वचन से प्यार आएगा।
और जहाँ सांसारिकता है, जहाँ शारीरिकता की बातें हैं, पाप की बातें हैं, अधर्म की बातें हैं, जहाँ झूठ की बातें हैं, जहाँ इंसानों को आदर है, वहां से क्या आएगा? वहां मन नहीं लगेगा आपका। उधर मन नहीं लगता, मन नहीं लगेगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इन बातों क्या करना है समझना। एक वचन और मेरे साथ निकालिए आप, 2 अध्याय भजन संहिता 5 वचन, जल्दी खत्म करेंगे। 2 का 5। तब वह उनसे क्रोध से बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। तब वो क्या करेगा? क्रोध में उनसे क्या करेगा? बातें करेगा। तो एक समय आ रहा है जी, एक समय आ रहा है, उस समय अनुग्रह नहीं होगा, उस समय दया नहीं होगी, उस समय प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। आप अगर सुन सकते हो तो आप उसमें सुन लो। उधर से क्या आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? तड़पने के स्थान में से आवाज आ रही है, पिता अब्राहम किसी को भेज, मेरी जीभ को क्या करे। लेकिन क्या आवाज आ रही है? बस भाई तेरा खत्म, समय क्या हो गया? आज अगर मेरी जान चली जाए, अगर मेरा उद्धार मैंने पाया, मैं सुरक्षित नहीं हूं, मैं मसीह में नहीं हूं अभी तक। ये 2 पेड़ बनाने का उद्देश्य क्या है? हम सब इधर से पैदा हुए हैं, ये आदम से पैदा हुए हैं, इसलिए दंड की आज्ञा है। जंगली में है, और जंगली का अंत क्या है? जलाया जाना है। अगर आपको अपना जान प्यारी लगती है, और अगर आपको क्रूस समझ में आ रहा है कि मुझ गुनहगार पापी अधर्मी श्रापित के लिए पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मुझ पापी के लिए कैसे वध हो रहा है, अगर ये चीज समझ में, ये चीज आपकी जिंदगी को बदल देगी, नया जीवन देगी। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर मसीह जीवन समझ में आएगा भी नहीं है। मसीह जीवन की शुरुआत क्रूस से होती है। अगर क्रूस नहीं समझा तो फिर उद्धार भी समझ में, आज बहुतों को उद्धार नहीं हुआ है। बपतिस्मा लिया, उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार बहुत बड़ी चीज है। इन्हीं दिनों अपने उद्धार को क्या करें? अपने उद्धार को कन्फर्म करें, अपने बचाए जाने को कन्फर्म करें, परमेश्वर के साथ आपके उस रिश्ते को अनुभव करें। अगर कहीं कोई कमी है तो अपने जीवनों को क्या करना है? हमने जांचना है मेरे प्यारे भाई बहनों। नहीं तो देखो, क्रोध का, परमेश्वर के न्याय का हर एक ने क्या करना है? सामना करना है। और अगर मसीह में आए हैं तो माता जी अब क्या है? मसीह में आ गए, यानी कि इसमें से काट कर उसमें साँट दिए गए, तो अब पहले के समान चल सकते हैं मन मर्जी से? मन मर्जी तो चलेगी नहीं भाई जी। ये है, ये पाँव का दीपक और मार्ग का उजाला। आपके अंदर एक पवित्र आत्मा है आपको चलाने के लिए। अगर इसकी भी नहीं माननी, उसकी भी नहीं माननी, सेवक दिए प्रभु ने, सेवकों की भी नहीं माननी, अजी मैं तो अपनी मर्जी से चलूंगा, तो भाई साहब इसलिए तो लिखा डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के। डरना क्यों है? कांपना क्यों है? उद्धार पा लिया तो आप ये ना सोचें कि हम क्या हो गए, अब तो स्वर्ग की टिकट हमारे नाम लिखी गई। आपको मालूम है इस समय आपको मालूम है जितने भी इस जंगली में सब की टिकट किधर के लिए कन्फर्म है? कन्फर्म है बहन जी। और उधर बिस्तर लगा हुआ नहीं, पानी की बूंद नहीं है, रूह कांप जाएगी। इसमें से अभी आवाज आ रही है, इसमें रिकॉर्ड करी हुई है, चिल्ला रहे हैं लोग, लेकिन दोबारा मौका। लेकिन हमारे लिए ये क्या है? हमारे लिए कोई ज्यादा कीमती वैल्यू नहीं। जिस दिन इसकी वैल्यू होगी उसी दिन चाल क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। उसी दिन बदल जाएगी। चाल क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि अभी तक मन बदला नहीं। चाल उनकी बदलेगी जिनका मन बदला है, जिनको नया जन्म यानी कि क्रूस जिन्होंने क्या किया है, समझ है मेरे प्यारे भाई बहन। अभी हम खत्म करेंगे।
तो इसका 5 पढ़ा, हमने 12 भी पढ़े। तुम देखा इसी का जो भी हमने कौन सा पढ़ा, दो 2 का 5, चुमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। 2 का 5 और 12 लिखा है, पुत्र को चुमो, चूमो। ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। ऐसा ना हो कि परमेश्वर क्या करे, क्रोध। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र दिया है, हमें रास्ता दिया है, हमें छुटकारे का माध्यम दिया है, हमें छिपने की जगह दी है, हम उसमें सुरक्षित हो सकते हैं। अन्यथा कहाँ भागोगे? ये पृथ्वी को भी कहीं जगह नहीं है भाई भागने के लिए। मरने के बाद भी आप क्या नहीं कर सकते, मरे हुओं को भी क्या करेगा, सब मरे हुए खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाएंगे, छोटे से बड़े तक सब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, पुस्तकें खोली जाएंगी और सबका उनके कामों के अनुसार क्या किया जाएगा। काम हमारे क्या हैं, काम हमारे क्या हैं, बताओ काम क्या है इंसान के? पापी इंसान के काम क्या है? मैंने कितना समझ। इसी लिखा है, उनके काम उनके साथ हो लेंगे। मतलब हर एक ने अपने जीवन का लेखा देना है। इसलिए प्रभु ने हमें नई सृष्टि बनाया और भले कामों के लिए सिरजा। पहले हमारे काम भले नहीं थे, पहले हमारे काम बुरे थे, दुष्टता के थे, पाप के थे, गुनाह के थे। लेकिन जिसका नया जन्म हुआ, परमेश्वर ने उनको नए काम दिए, भले भले कामों के लिए क्या किए गए हैं, सिरजे गए हैं। अब काम भी बदल गया, अब चाल भी बदल गई, अब मन भी बदल गया, अब जीवन भी बदल गया। देखो सब क्या हो गया, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। ये नई सृष्टि बनाने के लिए सृष्टिकर्ता ने बहुत बड़ी कीमत क्या करी है, अदा करी है। इस करके उद्धार की कीमत को हमने हल्के में लाना नहीं है। या तो कहें मैंने बपतिस्मा लिया नहीं है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ, ठीक है जी लो। लेकिन अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो भी मेरे प्यारे भाई बहनों, हर दिन क्या करें, प्रभु के साथ उस संबंध बनाए रखें। काम है, बिजनेस है, व्यापार है, घर है, परिवार है, वो ठीक है, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या होनी है? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज। आपके आत्मिक जीवन की प्राथमिकता, ये छिलके की क्या ना करें, शरीर की क्या ना करें, नासवान की क्या ना करें, चिंता ना करें, असलियत की चिंता करें। तो इस करके 12 वचन क्या कहता है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि तुम्हें क्या करे, वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, और मार्ग ही में क्या हो जाओ, नष्ट हो जाओ। और क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है, क्षण भर में उसका क्रोध क्या जा रहा है जी, भड़कने को जा रहा है। इसलिए लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्रोध उसके नाई फटने वाला है, परमेश्वर का भयानक कोप। परंतु आपको मालूम है, क्रूस पर हम परमेश्वर के उस क्रोध को देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने पापी जगत के लिए अपने न्याय को गिराया, कैसे यीशु ने उस न्याय का सामना किया। लिखा है, अंधकार छा गया, चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई, मृत्यु का उसने क्या किया। मतलब जैसे ही परमेश्वर का न्याय पूरा हुआ, वैसे ही ऊपर से लेकर नीचे तक पर्दा क्या हो गया, 2 भाग हो गया। शैतान के सिर को क्या कर दिया, स्त्री के वंश ने कुचल दिया और कब्रें खुल गई। प्रमाण दिया परमेश्वर ने, मरे हुए उठकर कहाँ गए, अपने घर गए। मृत्यु का क्या कर दिया ना। अब एक विश्वासी को मौत का डर सताता नहीं है। अब परमेश्वर का भय है इसके जीवन में, जिसको शरीर समेत नरक में डालने का क्या है। अगर मेरे और आपके अंदर इंसान का डर है तो हमारे अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, तो ये घातक हो जाएगा हमारे लिए। अगर हम परमेश्वर से नहीं डरते, इंसान से डर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होने जा रहा है। यीशु ने कहा, जो अपने प्राण बचाएगा वो उसे खो देगा, परंतु जो सत्य के लिए, जो मेरे लिए, जो मेरे वचन के लिए जो अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा।
तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ही है जो क्या कर रहा है। नरक को कौन सुलगा रहा है? मैं पिछली बार ही बता, परमेश्वर सुलगा रहा है। उसने प्रमाणित किया है, उत्पत्ति से ही अधर्म पर न्याय प्रकट होता आ रहा है। उसका पाप के ऊपर क्रोध गिरता आ रहा है। सदोम अमोरा उदाहरण है, निन्वे नगर उदाहरण है, मानव जाति जल प्रलय के द्वारा नाश होगी उदाहरण है, क्रूस उदाहरण है। क्रूस पर कैसे परमेश्वर का न्याय गिरा। बच कैसे सकते हम? जब हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु हम पापी थे, हमारी सजा थी, मेरी सजा थी, मैं गुनहगार था, मैं अधर्मी था, मैं पापी था, प्रभु तू निर्दोष था, निष्कलंक था, वो सजा मेरी थी कर कर जब हम अपने गुनाह स्वीकारते हैं, मानते हैं, तो न्याय हमारे ऊपर से क्या हो गया? हट गया। और हमें परमेश्वर क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है, पुत्र होने का हक दे रहा है, मेल मिलाप कर रहा है, नई सृष्टि दे रहा है। अंदर आकर वास करूंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा सिरजूंगा, मैं तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा डालूंगा, शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम्हें ऐसा कर दूंगा। अब तुम परमेश्वर के साथ चलने लगोगे। अब पाप राज्य नहीं करेगा, अब शैतान राज्य नहीं करेगा, अब मौत का भय आपको क्या नहीं करेगा? सताएगा। तो उद्धार बहुत बड़ी चीज़ है मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी हम प्रार्थना करें, एक वचन और पढ़ लें, रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसका 2 वचन। रोमियो जिसकी उसने पहले ही से अपने रोमियो 1 का 18, सॉरी माफ करना, यही वचन कहा था मैंने, लिखा माफ करना, 1 का 18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रेम भी आज हम क्या सीखा? हमारा विषय क्या है? परमेश्वर का न्याय किसके ऊपर? इंसान के पाप के ऊपर, अधर्म के ऊपर, बुराई के ऊपर। परमेश्वर की सजा, परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर है? पढ़े दोबारा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। देखो, परमेश्वर का क्रोध किस पर प्रकट होता है? जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। विवेक इंसान की गवाही दे रहा है कि तू पापी है, मन फिरा ले, लेकिन दबा दी आवाज। कोई है हमें हमारा विवेक दोषी नहीं ठहरा रहा क्या? लेकिन अगर इसको दबाएंगे तो ये सत्य क्या हमें हमारा चेहरा नहीं दिखा रहा है क्या? लेकिन इसको अगर दबाएंगे तो दबता किससे है? ये अधर्म से। किससे? ये लिखा, यदि आज पवित्र आत्मा तुमसे बात करे, उसका शब्द तुम सुनो, तो अपने मन को कठोर ना। जब हम कठोर करते हैं अपने मन को, तो हम क्या कर रहे हैं? सत्य को दबा रहे हैं, अपने विवेक की आवाज को बंद कर रहे हैं, इस वचन की आवाज को बंद कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छा से चलने का फैसला कर रहे हैं, परमेश्वर की तरफ पीठ कर रहे हैं। और परमेश्वर का न्याय फिर हमारे ऊपर क्या हो रहा है? उसके लिए तैयार हो रहे हैं। न्याय, परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं। इस करके इधर दोबारा पढ़िए उस वचन को। परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आगे, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान सबके मन में क्या है जी? देखो, प्रकट है। सबके मन में क्या प्रकट है? विवेक है सबके अंदर। आदम ने जब पाप किया तो किसी को बोलना पड़ा तूने पाप कर दिया? वो खुद ही कह रहा है। क्यों अपने पाप को ढांप रहा है? विवेक तो कह रहा है कि तू दोषी है, लेकिन ढांप रहा है, परमेश्वर से दूर भाग रहा है, परमेश्वर से दूर जा रहा है। तो हम परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं या परमेश्वर के प्यासे हैं? जो पाप से घृणा करता है
वो पवित्रता से प्रेम करता है, वो परमेश्वर से प्रेम करता है। जो पाप से प्रेम करता है वो परमेश्वर से नफरत करता है। जो पाप से प्रेम करता है वो परमेश्वर से नफरत करता है। इसलिए यीशु ने कहा कोई दो स्वामियों की सेवा ना करें। एक समय एक से जब वो प्रेम कर रहा है तो दूसरे से वो बैर कर रहा है, तुच्छ समझ रहा है। तो जब आप पाप से, जब मैं और आप प्यार कर रहे हैं उस समय उसको तुच्छ समझ रहे हैं। और जिस समय में इससे प्यार, इसलिए लिखा है अपने सारे मन से, अपने सारे दिल से, अपनी सारी शक्ति से अपने परमेश्वर से क्या करना प्रेम है। करें। ये आज्ञा मानव जाती, हर इंसान के लिए आज्ञा है। और हम वो आज्ञा क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। फिर भी प्रभु ने हमें प्यार किया, यीशु मसीह को दिया, यीशु हमें बुला रहा है तो अपने गुनाह को मान और मैं तुझे क्या करूँगा, शुद्ध करूँगा, मैं छुड़ाऊँगा, मैं तुझे अपनी आत्मा दूंगा और तू आराम से क्या कर पाएगा, मेरे मार्ग पर हंसते हुए आनंद के साथ चल पाएगा। रोते हुए कौन नहीं चला इस मार्ग। यीशु ऐसा मार्ग नहीं दे रहा, ओहो ये तो चला ही नहीं जाएगा। इसको हमने पहाड़ बना दिया। परमेश्वर ऐसा मार्ग नहीं है ये कि ओहो ये तो चला नहीं जाएगा, मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। कौन बोल रहा है? चलने का जिसका क्या नहीं है, मन नहीं है। प्रभु का मार्ग इतना आसान है। तंग उनके लिए प्रभु ने रखा है जो चलना नहीं चाहते। चलने वाले के लिए तंग नहीं है। ये सौभाग्य मिल गया यीशु मसीह के पीछे चलने का, सौभाग्य मिल गया। परमेश्वर को अब्बा कर कर पुकारने का सौभाग्य मिल गया। पवित्र आत्मा मिल गया। अब वचन मेरे पाँव का दीपक और मार्ग का उजियाला है। प्रभु मुझे हर दिन बल देता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी। तो मतलब एक संबंध में आ गए। मैं एक सच्चे चरवाहे के पीछे चल रहा हूँ जो मेरे लिए मरा है, जिसने मुझे नाश होने से बचाया। इस करके उद्धार एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम इसमें जो निष्कलंकता का युग है अब तक का तो ये ख़त्म हो गया होता, लेकिन हम थोड़ा सा इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं। परमेश्वर के प्यार को भी समझें हम, और परमेश्वर के न्याय को भी समझें, और छुटकारे के उस माध्यम को भी समझें। यीशु मसीह छुटकारे का क्या है, माध्यम है। यीशु मसीह के ऊपर किस किस का क्रोध गिरा? हम पापी मानव जाति ने भी उसको नंगा किया, ठट्ठों में उड़ाया, इनकार किया, मूल्य ना जाना, दोषी ठहराया, झूठा ठहराया। और उधर से परमेश्वर भी क्या कर रहा है, यानी कि जो दो शत्रुओं का मेल एक ने कराया, सारा कोप उसके ऊपर गिर रहा है। ना परमेश्वर सुन रहा, ना इंसान सुन रहा है। लकड़ी पर ठोंका हुआ है तो परमेश्वर के भयानक कोप का दर्शाता है मेरे प्यारे भाई बहनों। इस करके बहुत सारी बातें सुनने की हम आगे देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। जब हम पापी थे, जब हम गुनहगार थे, हम कोई बेचारा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम क्रोध की संतान और परमेश्वर के शत्रु और बैरी हैं। हम इन्हें क्रूस पर यीशु को नंगा किया है। हम ही हैं जिन्होंने उसका इनकार किया, उसका मूल्य ना जाना। और रोमी सिपाही नहीं थे, वो मैं और आप था उनमें। हम वो गुनहगार हैं कि परमेश्वर के प्रेम को हमने कैसे ठुकराया है। आइए हम अपने पापों को मान लें। प्रभु कह रहा है यदि तुम अपने पापों को मान लोगे, छोड़ दोगे, वचन में लिखा जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होगा। छिपाए ना। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर, मुझे क्षमा कर। प्रभु मैं पाप से प्रेम करने वाला नहीं प्रभु, बल्कि पवित्रता से, धार्मिकता से, मैं परमेश्वर से, प्रभु से प्यार करने वाला बनूं प्रभु। आइए हम सब प्रार्थना करें। कोई हम में से एक जन प्रार्थना में गवाही करे।
सब मुंह खोलकर छोटी छोटी प्रार्थनाएं कर सकते हैं।